If you want, I will. 2, 3, 4 questions. Yes, I will take. What's your good name? Sir, Anant Gupta from Scroll. Oh, you spoke to me. Sir, you said that it would have been better for India to not make any concessions before bilateral trade negotiations begin in full flow. Yes. How do you view the argument that it is precisely because of the concessions we've made, such as allowing Starlink to do business in India, that ensures the rate that America has imposed on us is lesser than a lot of Are other we countries? celebrating? It should be. I have never seen such a insensitive observation. Those who have made it. Ask the industry. Ask the agri sector. Ask those who have been affected. What should they want? That Starlink should come in and we should have another additional 27% punitive tariffs unilaterally imposed against our country. Are we here to serve Starlink's interest or India's supreme national interest? That's my question. इनका कर दूं, उसके बाद आपकी तरफ। सर, आप विदेश राज्य मंत्री के साथ साथ कॉमर्स मिनिस्टर और टेक्सटाइल भी देख चुके हैं यूपीए सरकार में। सवाल ये है कि आपको तमाम मसलों की ज़्यादा समझ होगी। यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बारे में भारत के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि ऑटो और एग्री सेक्टर्स को शील्ड किया गया सेक्शन 232 टैरिफ्स के तहत। क्या अब तक जो खबरें आई हैं वो इसको देखो, मैं खबरों पर और अटकलबाजी पर नहीं बात करूंगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार ने तय किए हैं, बातचीत अभी शुरू होनी है। हमने कहा है कि सब स्टेक होल्डर से बात करी जाए और जो भी आगे हम पेशकश करें, जहां अमेरिका से बातचीत करें, वो महत्वपूर्ण पार्टनर देश है, पर वो बिल्कुल संतुलित और सम्मानजनक होना चाहिए। और भारत की भी अपनी ऑब्लिगेशंस हैं। हम WTO के सदस्य हैं। हम उस अगर WTO को ही समाप्त करना है, उसमें भारत की सहमति नहीं हो सकती, ना विश्व की सहमति होगी। विश्व, जैसा मैंने कहा, एक ध्रुव का नहीं है। इट्स नॉट यूनिपोलर बट मल्टीपोलर। इस चीज़ को भी हमको सोच में रखना है। तो इस मानसिकता को कि अगर उन्होंने कर दिया तो हमको नतमस्तक होना है, वो बिल्कुल स्वीकार्य हिंदुस्तान को नहीं होना चाहिए। ट्रंप का मंशा क्या है? क्या वो अपने इलेक्शन एजेंडा की पूर्ति कर रहे हैं और भारत सरकार की खामोशी ये नहीं दिखा रही है कि भारत सरकार उसके साथ है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, ये बड़ी गंभीर बात होगी। हाँ, विश्व की व्यवस्था को तहस नहस करना राष्ट्रपति ट्रंप ने ये इच्छा व्यक्त की है, स्पष्ट की है। देखिए, जैसा मैंने कहा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और बहुपक्षीय समझौते हैं, जो संस्थाएं आप उससे बाहर निकल आओ, सबसे बड़ा जो इकोनॉमी है, हालांकि व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका सबसे बड़ा देश नहीं है, ना ही निर्माण के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। जीडीपी उनकी सबसे बड़ी है। विश्व की जीडीपी 160 ट्रिलियन डॉलर है, अमेरिका की 28 ट्रिलियन डॉलर है, यूरोप की 24 ट्रिलियन डॉलर होगी, चीन की 18 ट्रिलियन डॉलर है, भारत की 4 ट्रिलियन। तो विश्व बड़ा है। अमेरिका को निकाल कर भी लगभग 80 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और पूरा अमेरिका उसमें नहीं है। बाकी अमेरिका के लोग आखिर में इस बात पे सोचेंगे, क्योंकि 2 दिन से तो उनके बाज़ार टूटे हैं और जिस कंपनियों का, जिनके मालिक का आपने नाम लिया अभी, उनको भी अच्छी चोट लगी है। जहाँ तक आ रहा है, एप्पल को भी चोट पड़ी है, निरंतर पड़ रही है। तो जैसा, इसीलिए हमने कहा कि इस पे उनको भी सोचना चाहिए और ये आम बातचीत करके समझौता होना चाहिए। टकराव से कुछ नहीं निकलेगा। इस ट्रेड वॉर से दुनिया का नुकसान होगा, बरसों बरसों तकलीफ़ उठाएंगे लोग। ये 1930 के बाद पहली बार हो रहा है। मैंने 75 साल का जिक्र किया कि द ट्रेड रूल बेस्ड ट्रेड सिस्टम हैज़ बीन ओवरटर्न्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 75 ईयर्स। पर इससे पहले जो हुआ था, 1930 का फैसला था, स्मूथ हॉले एक्ट जो अमेरिका में बना था, जिससे
1/3 जीडीपी दुनिया की खत्म हो गई थी और बड़ा रिसेशन आया था. That led to the 1/3 contraction of the world's GDP and the Great Recession and the World War. So there are serious issues involved. जो आपने कहा, हम नहीं कहते कि कोई इसमें पैनिक रिएक्शन हो, नीजर्क रिएक्शन हो. सोच समझ के भारत की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए. हेलो सर. अमूमन सर इतने बड़े फैसले होने पे जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो संसद में सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है, सरकार की तरफ से पूरी विस्तार से बात बताई जाती है कि आखिरकार इस फैसले के पीछे क्या वजह है और सरकार क्या सोचती है. अनिल जी ने पूछा कि सरकार की चुप्पी की क्या वजह हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए. अब ये तो वही बताएंगे, पर उनको देश को विश्वास में लेना चाहिए. चुप्पी तो नहीं है, बस हर देश ने, दुनिया के बड़े देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. हालांकि हम ये सिफारिश नहीं करते कि टिट फॉर टैट की, पर बहुत देशों ने किया है. तो कई बड़े जो ब्लॉक्स हैं उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, ये स्वीकार्य नहीं है. तो ये बात तो अभी शुरू हुई है. ये बहुत दुख की बात है कि इतना बड़ा घटना, एक घोषणा जिससे पूरी दुनिया की व्यापार जगत और अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उस पे भारत की जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र है उसकी संसद में बात ना रखना, चर्चा ना होना, ये प्रजातंत्र का सम्मान करना नहीं है, ना ही संसद का सम्मान है. इसीलिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पूरे राष्ट्र का विषय है, कोई एक दल दो दल का विषय नहीं है. इसलिए सबसे बात होनी चाहिए. हम कह रहे हैं कि रणनीति जो होती है, नेगोशिएशंस जो हैं, जाहिर है कि उसको बाहर बैठ कर तो नहीं उसका उल्लेख किया जाता, पर इन कैमरा तो पहले भी ब्रीफिंग होती है. जो प्रमुख राष्ट्रीय नेता हैं राजनीतिक दलों के, उनको सरकार को विश्वास में लेना चाहिए कि भारत की सोच क्या है. हेलो सर. एक मिनट. यस यस, आप बताएं. महिला कोई नहीं बोलनी थी, पहली है, उसके बाद आप. Thank you. Sir, I have two questions from you. First is that, like you have also mentioned that there are some reports coming in that the government has prepared terms of reference. But do you think that this is a delayed response which we are seeing from the government of India's side, because the statement was much earlier being given by the President No, Donald it takes Trump? time. Terms of reference are not finalized overnight. But this, before the announcement, what we read in the newspapers, nobody informed us officially. The terms of reference were finalized. Those are the lines drawn within which the negotiation should take place. I have flagged one concern, or the red flag I have raised, that so far in the narrative it excludes the services sector. There is no reference. And also, President Trump, as of today, US has not constituted with the congressional sanction, the trade authority, TPA. That is not there. Therefore, President Trump and his administration, without that constitution of the TPA, is not in a position to give concessions. So what we have heard, one-way traffic, they are demanding concessions. Well, that is not acceptable. That's why I use the word balanced and honorable. सर इनका सवाल आ गया था. Sir, you said that in view of this trade war, India should look at exploring other options. You gave No, we have options. We are already engaged. Yeah, with other we countries are, and but continents. there is this obstacle for decades now. We are we hear this FTA, free trade agreements with Europe, that has been lingering in with other countries as well. What's Well, I can tell you one thing. how to go that about it? You I say think that they are this in is a advanced multipolar stage, if I have to believe the government. But it's not that we have not entered into trade agreements. It was during the grave economic and financial crisis
of 2009, 10, 2008, 9, that India stepped forward to embrace the world. That's the time we signed agreements with ASEAN, with Japan, with South Korea, with Malaysia, with Indonesia. Our negotiations were taken forward, fast-tracked with EU. I am privy to that. That deal which was there perhaps was the best. Hopefully India will conclude a broad-based agreement with EU, UK, and as I said, other regions which are vitally important, Gulf, Africa, the RECs of Africa, regional economic communities, they are the ones with whom we are engaged, and with the Mercosur group of countries that is in South Americas. So they are countries. We have an agreement with, as I mentioned, with Japan is not a small economy, South Korea is not a small economy. So we have agreements in place. It was during that period that we kick-started the negotiations with New Zealand and then Australia. Now we have to see what more can be done. We have to reinvigorate. I'm not at all suggesting, and I don't think that's the intention of either side, that we have to withdraw that economic engagement or dilute with America. No. We have to persist. And we hope that the US industry and many of the friends of the present administration who have also got a jolt and continue to get some tremors will also rethink. सर वो कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया था कि वो अध्ययन कर रहे हैं टैरिफ का ट्रंप की घोषणा के बाद. ये आपने कहा कि टीट फॉर टैट की सिफारिश नहीं करते, बहुत देशों ने ऐसा किया है, तो बेस्ट वे यही है कि उनको इंगेज करे जो सरकार कर रही है, यानी वही एक विकल्प है. नहीं, बड़ी क्लियर लाइंस होनी चाहिए, लकीरें बड़ी साफ खींचनी चाहिए कि कौन सी क्षेत्र हैं जिसमें भारत रियायत नहीं दे पाएगा, समझौते नहीं कर पाएगा. मैंने उसका उल्लेख किया विस्तार से. सर, यूएस आपने कहा कि सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का. कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं इस साल में, एक साल में अगर मैं बोलूं? देखिए अभी तो दोनों तरफ सेकंड एक और सवाल सर, क्या कोई सिल्वर लाइनिंग आप देखते हैं क्या, जिसको मोदी जी बार बार आपदा में अवसर बोलते हैं, कोई अवसर है क्या इंडिया के लिए? ढूंढना चाहिए. वही हमारी सलाह है जो हमने कहा कि हमारे और जो स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं उनके साथ हमको री एनर्जाइज करना पड़ेगा अपने व्यापार के और आर्थिक संबंधों को. बाकी तो नुकसान तो सबका होगा इसमें, उसको कितना हम कम कर सकते हैं वो ज़रूरी है देखना, और वो हो सकता. देखो अमेरिका में भारत की बनी हुई चीज़ें जाती रहेंगी, जो आवश्यक है वो अमेरिका से भी आता रहेगा. हमारा हाई एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारी पार्टनरशिप है दोनों देशों की. हमारे दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी है, सिविलियन न्यूक्लियर कॉपरेशन हमारे समय में हुआ था. तो ये ऐसा नहीं सोचना कि वो जैसे बंद हो जाएगा. अब जाहिर है जो यहाँ से चीज़ें जाती हैं या यूरोप से जाती हैं, चीन से जाती हैं, उन पे जब टैरिफ बढ़ेगा तो उसकी चोट कहाँ ज़्यादा होगी. कुछ तो मांग कम हो जाएगी, डिमांड, उससे थोड़ा नुकसान होगा. पर जो आयात करने वाला देश है, इंपोर्टिंग कंट्री है, उनको भी बहुत तकलीफ़ होगी. कीमतें तो वहाँ उछाल आएगा. येल यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की है कि ये जो घोषणाएं हैं उससे अमेरिका के हर हाउस होल्ड पे एक साल का $4200-4300 बोझ पड़ेगा. सो दिस मीन्स दैट इट विल बी डिसप्रोपोर्शनेटली हाई ऑन द poorer household in America. तो अभी तो किसी को नहीं पता कि कितना नुकसान होगा, पर बहुत लंबे समय तक अध्ययन ना करें, अब रणनीति बना लें, नेशनल टास्क फोर्स बना लें, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को रख लें और सबको विश्वास में ले लें. धन्यवाद.